मुझे तुमसे माफी से ज्यादा तलाफी की तवक्को है। क्या मैं उम्मीद रखूं कि जो हमने वादे किए थे, जो ख्वाब देखे थे, वो पूरे हो सकते हैं क्या? कोई जवाब नहीं है। दानियाल, मेरी बात पक्की हो चुकी है। सब कुछ अचानक हो गया कि मेरे तसव्वुर में नहीं था कि सब कुछ यूं हो जाएगा। लेकिन एक ज़ात है जो दिलों में प्यार जगाती है, वो ही कोई रास्ता निकालेगी। अभी तक ये सूट वैसे का वैसा रखा है। कम से कम एक मर्तबा पहनकर अपनी माँ को दिखा तो दो। पता है मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम्हें सुर्ख जोड़े में देखूं। अम्मी, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है इंशाअल्लाह। वो दिन जल्द आएगा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि इसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो मैं ठीक कर दूं। और शादी के दिन तुम ऐसी लगो कि शादी में शरीक सब लोग मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करें। फोन कर रही थी? वो मैं नाजिया को फोन कर रही थी। एक बार आई है, भला ये कोई बात हुई? उसके बाद आई ही नहीं। बहुत ही अच्छी बच्ची है। वैसे एक ही दोस्त है तुम्हारी। इन दिनों उसे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। जी। हमारे वक्तों में तो सहेलियां जान खा जाया करती थी, उन्हें कह कह कर भेजना पड़ता था। बेटा, तुम्हारी खुशबख्ती पर मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है। बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता हो गया। बस खुदा तुम्हें खुश रखे। मुझे भी बहुत सुकून है। बस एक ही जिम्मेदारी थी मेरी, और वो भी आसान तरीके से निभ जाएगी। अच्छा तुम ऐसा करो, नाजिया को फोन लगाओ, मैं बात करती हूँ। और कह रही थी कि आंटी आप फिक्र मत करे, मैं आ गई हूँ। फोन? वो मैंने अभी फोन किया था, उठा नहीं रही, कहीं मसरूफ होगी। अभी फोन उठाती है तो आपसे बात कराती हूँ। अम्मी बैठे ना? नहीं, मैं अभी आती हूँ। तुम ये जोड़ा पहनो, मैं आकर देखती हूँ। और हाँ, अगर नाजिया से बात हो तो उसे मेरी तरफ से कहना कि अम्मी बुला रही है। देखना दौड़ी चली आएगी। जी।